स्पीकिंग सेक्शन 1 एंड रिमेंबर स्पीकिंग सेक्शन का जो जजमेंट क्राइटेरिया है इट इज बेस्ड ऑन मेनली 4 पैरामीटर्स, जिसमें से फर्स्ट है प्रोनाउंसिएशन, second is your fluency, third is your use of vocabulary, and last is grammatical range and accuracy. So we are going to discuss these 4 parameters with some very important questions जो आपको IELTS के एग्जाम में पार्ट 1 में डेफिनेटली पूछे जाते ही हैं हर बार, और इस बार भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे फॉर IELTS स्पीकिंग सेक्शन। तो अगर हम सबसे पहले बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो इस बार भी पूछे जाएंगे, वो बेस्ड होते हैं जनरल क्वेश्चंस। जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछेंगे डू यू वर्क और स्टडी। ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। सो मेक श्योर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी वेरी फ्लुएंटली। और एक और क्वेश्चन है डू यू लिव इन अ हाउस और फ्लैट। And further you have how many, you can say the question can be how many members are there in your family, and what's the name of your hometown. So these are the basic questions जो आपसे IELTS स्पीकिंग पार्ट 1 से पहले कुछ जनरली आपसे पूछे जाएंगे। Then next comes कि पार्ट 1 के लिए you have to familiarize yourself with some very like with some very general topics like from your day to day life। जैसे कि हम बोल सकते हैं टॉपिक आ गया केक्स, आ गया फ्रेंड्स है, फैमिली है, डिजर्ट्स है, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स, कार ट्रिप, बारबेक्यू एंड ऑल। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स और इन सब के आइडियाज आपके पास होते ही हैं। आपको सिर्फ जरूरत क्या होती है उन सब क्वेश्चंस को अच्छे से रोज प्रैक्टिस करने की। सो मेक श्योर कि आप इन सब टॉपिक से फेमिलियराइज जरूर हो जाओ एक बारी। और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस किस टाइप के यहाँ पे पूछ सकता है। एग्जामिनर मे आस्क यू डू यू लाइक केक्स, हाउ ऑफन डू यू गो आउट विद फ्रेंड्स, डिड यू प्ले वीडियो गेम्स व्हेन यू वर यंग, व्हाट विल यू डू इफ यू फाइंड समथिंग लॉस्ट बाय अदर्स। अगर आपने इन 4 क्वेश्चन में एक बात नोटिस करी हो तो इन 4 क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है टेंसेस का। कोई है प्रेजेंट में, कोई है पास्ट में, एंड कोई है फ्यूचर में, और कोई है ऑफन में। तो आप सब ने इस बात का भी ध्यान रखना है कौन सा क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा रहा है तो आपने उसका आंसर पास्ट में ही देना है। अगर कोई क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में आंसर देना है, एंड अगर क्वेश्चन इज इन फ्यूचर देन यू हैव टू आंसर इन द फ्यूचर टेंस ओनली। सो आपको ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एंड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने स्पीकिंग पार्ट 1 की अपलोड करी हुई हैं जहां पे मैंने मॉक टेस्ट लिए स्टूडेंट्स के, एंड ऑल्सो आई हैव गिवन माय सैंपल आंसर्स इन दोज वीडियोस। इफ यू वांट टू बूस्ट योर स्कोर्स यू कैन ऑल्सो चेक दोज वीडियोस आउट ऑल्सो, एंड इसका लिंक भी सेंड कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मेक श्योर डू, डिड, विल वाले क्वेश्चंस मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाले क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से आंसर करने आने चाहिए। आपने कौन से क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, right? So next comes the pronunciation. Look, pronunciation matters a lot, लेकिन accent मैटर नहीं करता। कई लोग क्या करते हैं, कई बच्चे अपने accent को चेंज करने की कोशिश कर देते हैं। Don't change your accent, जो जैसा आपका accent है वैसा ही रहने दीजिए, सिर्फ focus on pronunciation। फॉर एग्जाम्पल जैसे होटल, होटल नहीं होता होटल, रेस्टोरेंट नहीं होता रेस्टोरेंट। जस्ट आपने क्या करना है अपने प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको बच्चे बहुत गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। सो मेक श्योर आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, ठीक हो, एज इट इज 25% ऑफ योर जजमेंट क्राइटेरिया। नेक्स्ट कम्स द यूसेज ऑफ वोकैबुलरी। एंड मैंने कई बच्चों को देखा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स जो है मेमोराइज कर लेते हैं, और एग्जामिनर को कैसे क्या लगता है दैट यू हैव मेमोराइज्ड योर आंसर्स, तो वहां पे आपके ऑब्वियसली यू विल लूज योर बैंड्स। सो कोशिश करो आपको जितनी वोकैबुलरी आती है, जो आती है सिंपल येट इम्पैक्टफुल वोकैबुलरी यूज करने की कोशिश करो। गलत ज़्यादा वर्ड्स यूज करने की कोशिश मत करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोल सकते हो बोर को मोनोटोनस, राइट? इससे ज्यादा हाईफाई वोकैबुलरी स्पीकिंग में यूज ना करो, क्योंकि अगर आप यूज करोगे तो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, गलत यूसेज की प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट? सो इन चीजों का ध्यान रखो। प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है, सेंस मैटर नहीं करता। नेक्स्ट कम्स द ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। एग्जामिनर ने ये भी देखना है आप कितनी रेंज
वैरायटी ऑफ टेंसेस यूज कर रहे हो, ग्रामर यूज कर रहे हो, एंड हाउ एक्यूरेटली यू आर यूजिंग दीज ग्रामेटिकल टेंसेस एंड एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है डू यू वर्क और स्टडी, तो आप इसका आंसर क्या बोल सकते हो? डू यू वर्क और स्टडी. अगर आप एकेडमिक हो तो आप इसका आंसर कैसे बोलोगे? आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन इन कॉमर्स एंड आई हैव बीन लुकिंग फॉर सम पार्ट टाइम जॉब एज वेल. तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया? आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन. आई एम परस्यूइंग मतलब मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोल दिए, साथ ही में आई हैव बीन लुकिंग. हैव बीन लुकिंग मैंने बोल दिया, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने यूज कर दिया. तो एक ही आंसर में आई हैव यूज्ड टू डिफरेंट टेंसेस. दिस शोज योर वैरायटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स. और एक और एग्जांपल बता दूं, अगर आपके पास क्वेश्चन है हैव यू बेक्ड अ केक, तो इसका आंसर आप क्या बोल सकते हो? नो आई हैवंट, इवन आई डोंट नो हाउ टू बेक अ केक, बट यस इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली ट्राई ऑन सम इम्पोर्टेंट और सम सेलिब्रेशन और माय मदर्स बर्थडे. ठीक है, इसमें मैंने क्या यूज कर दिया? मैंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मैंने तीन टेंसेस यूज कर दिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. दिस शोज योर रेंज ऑफ ग्रामर एंड ऑब्वियसली अगर आप ग्रामेटिकल रेंज कर रहे हो तो मेक श्योर यू यूज दीज ग्रामर tenses accurately. So these are very important points to sum up. You can say pronunciation, fluency, vocabulary, grammatical range and accuracy. These are the important tips for IELTS speaking part 1 and मैंने videos already करी हुई हैं upload for speaking section part 1 and part 2 as well. So if you are having still some problem, you can comment me down your queries and do watch my speaking part 1 and part 2 videos on this channel. Like, share and subscribe. Thanks for watching.